दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में हर समस्या का हल पहले से ही लिखा हुआ है। हर सवाल का जवाब, हर उलझन का समाधान और हर डर का अंत। और वो हल, वो जवाब हमें मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। इसके उपदेश न केवल हमें सही रास्ता दिखाते हैं बल्कि हमें अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। आज मैं आपके लिए गीता के 21 अमूल्य उपदेश लेकर आया हूं जो न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, स्थिरता और सच्ची सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए गीता के इन दिव्य उपदेशों की यात्रा शुरू करें। गीता का पहला उपदेश यह है कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करो। स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। इसका महत्व यह है, व्यक्ति का धर्म कर्तव्य उसके जीवन की दिशा तय करता है। अपने धर्म का पालन करने से जीवन में स्थिरता और शांति आती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म से विमुख होना आत्मा के लिए हानिकारक होता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका महत्व यह है, कर्म की ओर ध्यान केंद्रित करने से सफलता निश्चित होती है। फल पर ध्यान देने से व्यक्ति भटक जाता है और निराशा का शिकार हो जाता है। यह उपदेश सिखाता है कि काम का आनंद लेना ही असली फल है। गीता का तीसरा उपदेश यह है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह अजर और अमर है। इसका महत्व यह है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अटल और शाश्वत है। यह भय को कम करता है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। गीता का चौथा उपदेश यह है, ईश्वर हर जगह है और वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है तो उसे हर परिस्थिति में शक्ति और सहारा मिलता है। यह विश्वास जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखता है। गीता का पांचवा उपदेश, मोह और आसक्ति व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देते हैं। मोह और लगाव जीवन में दुख और तनाव का कारण बनते हैं। उनसे दूर रहकर व्यक्ति सच्चे सुख और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गीता का छठा उपदेश, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानो। मानसिक स्थिरता और संतुलन के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है। समानता का भाव व्यक्ति को तनाव मुक्त और जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। गीता का सातवां उपदेश, जो अपने कार्य ईश्वर को समर्पित करता है वही सच्चा योगी है। यह सिखाता है कि हर कार्य को निष्काम भाव से करना ही योग है। इससे व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होता है। गीता का आठवां उपदेश, क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। गुस्सा मनुष्य के सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। यह उपदेश सिखाता है कि संयम और धैर्य से ही समस्याओं का समाधान संभव है। गीता का नौवां उपदेश, सच्ची भक्ति से हर समस्या का समाधान मिलता है। ईश्वर की भक्ति जीवन में आत्मबल और सकारात्मकता लाती है। यह दिखावा नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। और गीता का 10वां उपदेश यह है, संसार माया का जाल है। सांसारिक भोग विलास में लिप्त होना अंततः दुख का कारण बनता है। यह उपदेश आत्मा को माया से मुक्त कर सच्चे सुख की ओर ले जाता है। गीता का 11वां उपदेश यह सिखाता है, सात्विक भोजन और संयमित जीवन शैली अपनाओ। शरीर और मन को स्वच्छ रखने के लिए संतुलित जीवन शैली आवश्यक है। यह ज्ञान, ध्यान और ऊर्जा को बढ़ाता है। गीता का 12वां उपदेश, हर जीवन में ईश्वर का वास है। यह उपदेश सिखाता है कि दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। इससे समाज में सौहार्द और शांति स्थापित होती है। गीता का 13वां उपदेश हमें यह सिखाता है, मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। मृत्यु के भय से व्यक्ति वर्तमान को जीने में असफल हो जाता है। इस उपदेश से आत्मा की अमरता का बोध होता है जो मृत्यु के भय को खत्म करता है। गीता का 14वां उपदेश, ध्यान और योग से मन को स्थिर बनाओ। मन का नियंत्रण व्यक्ति को लक्ष्य के प्रति एकाग्र बनाता है। यह सफलता और शांति का मूल है।
और गीता का 15वां उपदेश हमें यह सिखाता है, लोभ आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच व्यक्ति की सच्चाई और सरलता को खत्म कर देता है। इससे मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। गीता का 16वां उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। यह उपदेश बताता है कि अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। ज्ञान आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। और गीता का 17वां उपदेश, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो। हर व्यक्ति के गुण और स्वभाव अलग होते हैं। अपने स्वभाव को समझकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। गीता का 18वां उपदेश हमें यह सिखाता है, सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण लो। ईश्वर की शरण में जाने से व्यक्ति हर चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। यह उपदेश आत्मसमर्पण का महत्व बताता है। और गीता का 19वां उपदेश हमें यह सिखाता है, अहंकार विनाश का कारण बनता है। यह उपदेश बताता है कि विनम्रता ही व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाती है। अहंकार त्याग कर व्यक्ति जीवन को सच्चे अर्थों में ही जी सकता है। गीता का 20वां उपदेश हमें यह सिखाता है, समय सबसे बड़ा धन है। समय को व्यर्थ गंवाने से जीवन में पछतावा ही रह जाता है। यह उपदेश सिखाता है कि हर क्षण का उपयोग करना चाहिए। और गीता का 21वां उपदेश हमें यह सिखाता है, संतोष सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, अगर वह संतुष्ट नहीं है तो वह दुखी रहेगा। यह उपदेश सिखाता है कि संतोष से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता के 21 उपदेश जो जीवन को सरल, सुंदर और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई को समझने का संदेश है। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो न कोई डर रहेगा, न कोई तनाव और न ही किसी असफलता का डर। जीवन सच्चे अर्थों में सफल और आनंदमय हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि इन उपदेशों से किसी और का जीवन बदल जाए। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, जो ज्ञान बांटा जाता है वो 1000 गुना बढ़कर लौटता है। इसलिए ज्ञान को फैलाइए, इसे रोशनी की तरह हर जगह पहुंचाइए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और सीख के साथ। तब तक के लिए गीता को पढ़ते रहिए, जीवन को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।